और अब देश को सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं रहा। ये वीडियो सुना आपने, ये प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। वो खुद कह रहे हैं कि इस देश को अब सीबीआई पर भरोसा नहीं रहा। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पूरा विपक्ष कह रहा है कि किसी भी संवैधानिक संस्थान पर भरोसा नहीं रहा। आज तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोला और सीबीआई इनकम टैक्स ईडी को सरकार का गुलाम कहा। वहीं खबर है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता जा सकती है, लेकिन हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता मेरे साथ है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया की आज वो बड़ी खबरें जो टीवी अखबार आपसे छुपाता है और जिसका पूरा विश्लेषण मैं लेकर आता हूँ। आज सबसे बड़ी खबर है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता जा सकती है। चुनाव आयोग कुछ फैसले लेने वाला है। सोचिए, जिस चुनाव आयोग में बीजेपी की एक सांसद हैं जो हनुमान चालीसा कर रही थी महाराष्ट्र से, उनका SC ST वाला मामला अभी भी पेंडिंग है। उन्हीं लोगों के खिलाफ अगर कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी हो तो तुरंत फैसला हो सकता है, लेकिन अगर कोई बीजेपी समर्थक हो, वो भले ही गैर सवर्ण हो तो भी फैसला नहीं होगा, और वो अगर सवर्ण हो तो कभी फैसला नहीं होगा। सोचिए, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी मुख्यमंत्री का मेंबरशिप चला जाए। तो हेमंत सोरेन पर ही हो रहा है। इसको लेकर भी चुनाव आयोग पिट्ठू है, चुनाव आयोग गुलाम है। ये रिटायर अफसर मोदी जी की गुलामी कर रहे हैं। सपा की 76 सीटों को बदलकर परिणाम किया गया, RJD को हराया गया, और अब हेमंत सोरेन का सोचिए, सारे अधिकारियों को एक्सटेंशन दिया जा रहा है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो। सवाल है कि आखिर अपने मनपसंद अधिकारियों को एक्सटेंशन क्यों दिया जा रहा है, और सारे के सारे बड़े अधिकारी सवर्ण समाज से ही क्यों हैं। झारखंड के CM हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता जाने पर वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर दिलीप मंडल की टिप्पणी आप क्या कहना चाहेंगे? दिलीप मंडल बड़ा मारक लिखते हैं। वो लिख रहे हैं कि उत्तर भारत में SC ST OBC के नेता बहुत उम्मीद के साथ आते हैं, फिर सवर्ण सलाहकार घेर लेते हैं, कई बार करप्ट भी बनाते हैं, उन्हें मजा आने लगता है, वे अपने कोर वोटर से किए गए वादे भूल जाते हैं, फिर एक दिन पूरी चमक खोकर चले जाते हैं, विकल्प न होने पर कुछ साल बाद लौट आते हैं, फिर सवर्ण चाटुकार उनको घेर लेते हैं। पेगासस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि केंद्र सरकार ने जांच में सहयोग ही नहीं किया। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने हमें कॉपरेट ही नहीं किया। जब कॉपरेट ही नहीं किया तो फिर पेगासस मिलेगा कैसे? ये ठीक वैसे ही है जैसे चुनाव आयोग कहता है कि बिना EVM को छुए टेम्पर कीजिए। अब तो लोग EVM एक्सचेंज की बात कह रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं भारत सरकार पेगासस जांच कमेटी के साथ सहयोग नहीं कर रही है, लोकतंत्र संविधान हा। और बीजेपी के पत्रकार कह रहे हैं, मीडिया गोदी मीडिया कह रही है कि कहीं भी पेगासस नहीं मिला। जब जांच ही नहीं हुई, सरकार ने जांच में सपोर्ट ही नहीं किया, तो मिल कैसे जाएगा? रिटायर होने से ठीक पहले मुख्य न्यायाधीश अपने 2 साथी जजों के बेंच के साथ तमाम मुद्दों पर सुनवाई कर रहे हैं। रमन्ना साहब से खार खा रही है। तो सोचिए, तो ये स्थिति है, लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा। अब IDBI बैंक में 51% से ज्यादा हिस्सेदारी बेचेगी मोदी सरकार, और अब देश को सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं रहा। और ये वो वीडियो है जो बार बार आपकी आंखों के सामने आता है। सीबीआई की कोई विश्वसनीयता नहीं है, देश उस पर भरोसा नहीं करता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। सोचिए, इस देश के दिलीप मंडल ने एक कोट किया है, कर्पूरी ठाकुर शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री बने, वो गए लोहिया से मिलने। लोहिया ने अनमने ढंग से कहा कि जब कुछ काम कीजिएगा तब मिलिएगा। आकर कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि 10वीं तक की शिक्षा मुफ्त, उसके बाद ही SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग 10वीं पास करने लगे। तो कुछ ऐसे ही बड़े बदलाव, बड़े फैसले करने पड़ेंगे तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को, नहीं तो मंडल अगर वो नहीं अपनाते, आज BP मंडल साहब की जयंती भी है, तो सब कमंडल में स्वाहा हो जाएंगे। राष्ट्रपति की बेटी का फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाने वाला शैलेंद्र शुक्ला निकला BJP IT का सदस्य हुआ गिरफ्तार। सोचिए, राष्ट्रपति की बेटी का फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाने वाला शैलेंद्र शुक्ला। मोदी जी ने 7 एयरपोर्ट गौतम अदानी को दिए। मोदी सरकार द्वारा कर्जखोर पूंजीपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किए गए। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित 25 बैंक लुटेरे। ये समझिए, मोदी सरकार ने 59,000 करोड़ रुपए एक साथ विदेश भगाया।
इसमें से किसी बिहारी को कुछ मिला है तो फिर ये उम्मीद मोदी नाम का घुट क्यों बजा रहे हो? सोचिए, इनमें से किसी के खिलाफ भी जांच नहीं हुई है अब तक ईडी की। तो समझिए आप, 70 से ज़्यादा बैंक लुटेरे भागने में सहयोग के वालों के खिलाफ कर्ज के नाम पर पिछले 8 सालों में 10 लाख करोड़। ये जितेंद्र नारायण लगातार पोस्ट लिख रहे हैं कि किस तरह से लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कर्ज के नाम पर पिछले 8 सालों में 10 लाख करोड़ का चपत, कोरोना के नाम पर पीएम केयर फंड जमा किए गए करोड़ों रुपए का हिसाब किताब दिए बिना। तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है लुटेरों से बच जाने वाले जनता की ओर फेंके जाने वाले कुछ टुकड़ों पर। एक लोक कल्याणकारी देश का सुप्रीम कोर्ट खुद को जलील कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं और पेगासस पर बनी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा सरकार ने जांच में सहयोग ही नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और मोदी सरकार खबरें कैसे प्लान कराती है देखिए। इस खबर में कहा गया कि गडकरी को संघ के कहने पर हटाया गया, मतलब मोदी संघ से लड़ रहे हैं। और बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ 101 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। आप सोचिए, संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे? ये हेमंत सोरेन ने कहा है। चुनाव आयोग के सदस्यता रद्द करने के बाद हेमंत सोरेन बोले संवैधानिक संस्थाओं को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीदोगे? और ये वीडियो देखिए जो हेमंत सोरेन के पक्ष में है, वो लगातार जश्न मना रहे हैं। यह तो सिर्फ काफिला है, जनता तो टेंट में बैठी है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की रैली का तस्वीरें हैं। और बिल्किस बानो के समर्थन में बंगाल की महिलाएं टीएमसी महिला मोर्चा ने किया पैदल मार्च। ओबीसी महासभा ने भिंड के बंडा की बेटी को न्याय दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन किया तथा पाखंड के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद की है। और ये तमाम सोशल मीडिया, सुप्रीम कोर्ट है, पेगासस कमेटी बनाइए, पीएमएलए केंद्र को नोटिस भेजिए, बिल्किस बानो गुजरात सरकार को नोटिस भेजिए। तो सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो। एससी ने कहा जांच में सरकार को नहीं मिला सहयोग, बीजेपी बोली कांग्रेस ने डर का माहौल बनाया। सोचिए, जब जांच ही नहीं करने दी गई तो नतीजा कैसा? यूपी जनपद सोनभद्र में बच्चों को मिड डे मील में भोजन में नमक रोटी, मनोज काका ने ट्वीट किया है। और नीतीश कुमार के मंदिर दर्शन के बाद ब्राह्मणों ने मंदिर का शुद्धिकरण किया। ओबीसी नीतीश के साथ ये हो रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये बीजेपी के सांसद हैं, इनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। और इस देश में जो गरीब है उसकी एक जाति है, रिक्शो पुलर हैं, इनकी जाति पता कर लीजिए, आपको हकीकत पता चल जाएगी। ये SC ST OBC माइनॉरिटी होंगे, मजबूर हैं अपने बच्चे के साथ रिक्शा चलाने के लिए। हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, स्क्रीनशॉट देखिए। और देश के गरीबों पिछड़ों को OBC आरक्षण देकर उनका हक दिलाने के लिए मंडल आयोग की सिफारिश करने वाले सामाजिक न्याय के पुरोधा BP मंडल साहब की जयंती थी। कमंडल का काट सिर्फ मंडल है, बस हिम्मत दिखाए सरकार। तेलंगाना बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा से फिर से गिरफ्तार हो गए हैं। ये सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और जाते जाते प्रधानमंत्री का एक वीडियो देखिए जिसमें वो कह रहे हैं और अब देश को सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं रहा कि सीबीआई पर अब जनता भरोसा नहीं करती। आप लोग को क्या लगता है, इनकम टैक्स ईडी और सीबीआई अब पर पूरे देश ने भरोसा करना छोड़ दिया है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।